आप और हम और आप और पूरा ये सिटी आज जब यहाँ मिल रहा है तो हम लोगों का एक ये था कि सब लोगों के साथ मिलके एक NGO डे है 27 फरवरी। NGO सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारे फील्ड में काम करते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के काम करते हैं और पैशनेटली काम करते हैं, अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो क्यों ना ये सब लोगों का जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट सिस्टम को हम एक साथ ना एक सिनर्जाइज्ड वे में काम ना करें। इसके लिए कोलैबोरेशन जो है वो संभव हुआ। दिव्या जी और भैरवी जी, हमारा पूरा SBM और हेल्थ जो कोविड में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, उसमें जो मुख्य लीडरशिप डॉक्टर नायक और उनका पूरा हेल्थ और सैनिटेशन का टीम, सब लोगों ने मिलकर ये सोचा कि चलो सूरत नंबर 2 पर है लेकिन इसको नंबर 1 पर लाना है। लेकिन ऐसा नहीं लाना है कि नंबर 1 पर ले आए, हमको ऐसा लाना है कि हम सब लोग गर्व ले सके, गौरव ले सके कि हम 1 नंबर पर हैं। इसलिए नहीं है कि हम लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, हम सब लोगों के बिहेवियर में, पूरा सिटी के बिहेवियर में अगर ये चेंज हो सके कि हम लोग पूरा बिहेवियरल चेंज हर सिचुएशन में आ सके, तो ये एक बार के लिए 1 नंबर हुआ ऐसा नहीं होगा, फिर बार बार हम 1 नंबर आ सकते हैं, फिर हम बहुत समय तक 1 नंबर में रह सकते हैं। 1 नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, 1 नंबर से काफी आगे निकल सकते हैं। 1 नंबर तो एक बेंचमार्क होता है। अगर 100 नंबर से 30 मार्क वाला फर्स्ट नंबर आता है, 29 नंबर वाला सेकंड नंबर आता है, वो 30 मार्क तक सीमित हो जाता है। हमको 100 नंबर तक पहुंचना है, मतलब ऐसा पहुंचना है कि ये सिटी जो है, मुझे जो मेरा अनुभव लास्ट 2.5 साल का है, ये है कि ये सिटी में कुछ भी संभव हो सकता है, कुछ भी अच्छा चीज ये सिटी में संभव हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम लोग जब कोविड के फर्स्ट वेव में लड़ाई कर रहे थे, तब उस समय बहुत सारे माइग्रेंट लेबर हमारे सिटी में रहते हैं, बहुत सारे हैं और लाखों के संख्या में। तब ऐसा हुआ कि लॉकडाउन के समय में जब उनका खाने पीने का समस्या आया, तो हमारे सिटीज के मेंबर्स कैसे सपोर्ट किए। आप अधिकतर इस रूम में महिलाएं हैं। मैं सूरत के महिलाओं के ऊपर गर्व करते हैं हम कि उनका एक उदाहरण मैं देता हूँ। हमने सोचा कि हम दिवाली बाग जो कम्युनिटी हॉल है, वहाँ हम लोगों का कम्युनिटी किचन चालू किया है और उसके लिए रोटी इतना संख्या में बेलना, मतलब वो हमारे लिए बहुत मुश्किल काम था। इसलिए हमने ये सोचा कि सब लोगों से, सोसाइटी घर घर से हम को रोटी दे सकते हैं क्या, और ये शहर के महिलाएं मिलके कोई 1 रोटी एक्स्ट्रा दिया, कोई 2 रोटी एक्स्ट्रा दिया, कोई 10 दिया, कोई 40 दिया, ऐसे करके हम डेली बेसिस पर बहुत दिनों के लिए 2.5 लाख रोटीज हमको मिलता था। और ये 2.5 लाख रोटीज हम उसको दिवाली बाग कम्युनिटी हॉल में उसको एकत्रित करके, उसको फिर अलग अलग करके हम सब्जी उसमें डाल के पैकेजिंग करके, भरत भाई शाह जी उनका NGO के मदद से हमने सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन किया। 14 स्टेट से ऊपर लोगों ने हमको फोन किया कि हमारे लोग यहाँ ये फूड चाहते हैं, हमारे लोग यहाँ राशन चाहते हैं। इस टाइप का चैलेंज था। सेकेंड वेव में ऐसे ही चैलेंज था। थर्ड में हमको बहुत सारे चैलेंजेस नहीं दिखे, बट फर्स्ट और सेकेंड में जो भी प्रश्न हुआ, ये हम सब लोगों ने मिलकर हमने उसको फेस किया है। और मुझे आज यहाँ पर कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि जो कोविड में काम हुआ है उसके लिए
मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, आप सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। आप सब लोगों के मेहनत से हमने कोविड को आज दूर कर सके। आज हम मास्क खोल के जब हम यहाँ बैठ सकते हैं, आज हम जब स्कूलें, हमारे छोटे बच्चों का स्कूल्स अगर शुरू हो सकता है, आज हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब शुरू हो सकता है, आज जब पूरा शहर वाइब्रेंटली फंक्शन कर सकता है, तो इसके लिए आप और हमारा ये पूरा जो एक कोलैबोरेशन है, उसके लिए हम आज ये स्टेज में पहुंच चुके हैं। आज हमारा दूसरा एक जो चरण है, यह है कि हम लोग कैसे सूरत को एक स्वच्छ शहर बना सकते हैं। सूरत को स्वच्छ शहर बनाने के लिए हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो एक ही चीज है, वो है सेग्रीगेशन। आपको सुन के बहुत हैरानी होगी कि सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक ही सिटी है, एक ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसको सीवरेज वाटर, जो ड्रेनेज का गंदा पानी होता है, मलिन जल होता है, उसको हमने सेल करके हमको 270 करोड़ का इनकम होता है। ये सिर्फ संभव सूरत में है। 270 करोड़ फ्रॉम सीवरेज वाटर, उसको ट्रीट करके, रिसाइकिल करके, रीयूज करके। अभी हमारे पास हजीरा में, पलसाना में, सायण में लोग हमारे पास खड़े हैं कि आप हमको मलिन जल कब देंगे। आपको आश्चर्य होगा कि ये गंदा पानी नहीं है। कोई सोचता है ये ड्रेनेज का पानी है, लेकिन हमारे लिए ये हमारे लिए 270 करोड़ दूसरे सिटी सुन के, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, इतने बड़े बड़े मेट्रोज हैं, लेकिन कहीं ये हुआ नहीं है। ये सूरत में संभव हुआ है। तो सूरत ने ये दिखा दिया है, सूरत ने ये प्रूव कर दिया है कि हमारे लिए जो कचरा है, वो कचरा हमारे लिए कचरा है नहीं, वो हमारे लिए कंचन है। और उसको हम पुनः उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अगर एक चीज हम कर सकते हैं, वो है सेग्रीगेशन और ओनली सेग्रीगेशन। अगर आप सोचेंगे सेग्रीगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर एक किताब को बुक शेल्फ में नहीं रखकर आप किताब को आप किचन में रख देंगे, तो किचन में अगर किताब आपको मिलेगा तो आप ये किताब जो है उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। अगर कपड़े के शेल्फ में नहीं रह के कहीं कचरा जैसा पड़ा हो तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। जो चीज है उसको हम पुनः उपयोग, रिसाइकिल तभी कर सकते हैं जब हम अपने जो चीजों को है उसको सेग्रीगेट ठीक से रख सकें। मुझे ये चीज जब मैं कहता हूं, तब मुझे यहाँ बहुत सारे महिलाएं हैं, उनसे ज्यादा ये चीज कोई नहीं समझ सकता। ये अगर कोई चीज ठीक से नहीं रहता है तो उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता, वो फिर सड़ जाता है। तो ऐसे ही होता है हमारे हर सिटीज में। अभी प्रॉब्लम ये है कि बहुत बड़े बड़े डंप साइट हमको दिखते हैं। आप देखेंगे कि कचरा का ढेर है, पहाड़ बन गया है। लेकिन वो कचरा का पहाड़ बनने की जरूरत नहीं था, लेकिन ठीक समय पर हमने अगर सेग्रीगेशन कर लिया होता तो उसका रिसाइकिल हो जाता, उसका रीयूज हो जाता, पुनः उपयोग हो जाता, तो कचरा जैसे नहीं रहता और उससे काफी सारे लोग उनको फायदा पहुंच सकता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो रैग पिकर्स हैं, जो रैग पिकिंग करते हैं, जो कचरे से जिनका कचरे बीनते हैं, कचरे से जिनका रोजगारी होता है, वो रैग पिकर्स किसी अनहाइजेनिक कंडीशन में रहते हैं। उनका कंडीशन हमने कभी सोचा है कि वो कैसे कचरे में, जो कचरा हमारे लिए है, वो कचरा को कैसे वो लोग सेग्रीगेट करते हैं। हम लोग सेग्रीगेट नहीं करके वो लोग सेग्रीगेट करते हैं। एजुकेटेड हम हैं या वो हैं, मतलब हालांकि वो अपने लाइवलीहुड के लिए कचरा सेग्रीगेट करते हैं, लेकिन हम लोग अगर नहीं कर सकते तो ये हमारे लिए एक अच्छा मैसेज नहीं देता है कि कचरा का जो सेग्रीगेशन है, जो हमको करना चाहिए, वो फाइनली ऐसे होता है। आपको आश्चर्य होगा कि बहुत सारे गाय, बहुत सारे डॉग्स, बहुत सारे जो प्राणी हैं,
वो ये कचरा, मिक्स्ड कचरा में ये शेविंग ब्लेड भी जाता है, हजार्डस वेस्ट भी जाता है, और ये कचरा से बहुत मृत्यु होता है, जो प्राणियों का मृत्यु होता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कचरा सेग्रीगेट नहीं करते हैं उसके लिए हम लोगों को जवाबदारी लेनी पड़ेगी। उसके लिए हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि ये जो हजार्डस वेस्ट है उसको हमने अलग रखा है कि नहीं रखा है, जो भीना कचरा है उसको हमने अलग रखा है कि नहीं रखा है। मैं अहमदाबाद में जब डीडीओ के हिसाब से काम कर रहा था, वहां महिलाओं के द्वारा वो जो अमूल का थैली आता है उससे वो लोग उसको साफ करके रखते थे और उसका थप्पा बनाते थे और उसको सेल करके उनको आवक मिलता था। वो कर सकते हैं, हो सकता है, सिर्फ इतना होना चाहिए कि हमको एक आदत पड़े, एक हमारे यहाँ बिहेवियरल चेंज रहे और हमको एक आदत पड़े। चीज छोटा या बड़ा ऐसा नहीं होता है। बात यह है कि महात्मा गांधी जी ने भी जब इतना बड़ा फ्रीडम स्ट्रगल में वो अपना टॉयलेट खुद साफ करते थे, मतलब इतना बड़ा चीज वो खुद करते थे, तो स्वच्छता का इंपॉर्टेंस हमारे खुद के लाइफ में कितना है ये हम लोग जानते हैं। लेकिन अब ये जो सिस्टम है कि कचरा जो काम है, मैं हर वक्त दूसरे प्रोग्राम में भी मैंने बोला है, जो हमारे सफाई करते हैं वो कचरे वाले होते हैं या सफाई वाले होते हैं, और हम लोग क्या हैं वो हमको समझना चाहिए। हम लोग बिना सेग्रीगेट करके अगर कचरा को दे देते हैं तो वो कचरा वाला हुआ, या जो लेके उसको साफ करके सेग्रीगेट करके उसको अलग करता है वो सफाई वाला हुआ। तो एक हमको ये चीजें छोटे छोटे चीजें हैं, लेकिन उसको हमको एक सबके बिहेवियरल चेंज में लाना चाहिए। हम लोग हो सकता है इस फील्ड में हम लोग सब लोग अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं, लेकिन हम जब काम करते हैं तो ये सबसे अगर कोई क्रिटिकल चीज है तो ये है कि हम लोग सेग्रीगेट करें, और सेग्रीगेशन करके उसका ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल जो वेट वेस्ट होता है वो वेट वेस्ट ऐसा नहीं कि उसका वो ले नहीं ले, एक्चुअली कोई भी कचरा वो सिर्फ जो पूरा अबंडेंट वेस्ट है जिसका कोई उपाय नहीं हो सकता है वो लैंडफिल पे जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो कचरा से हम लोग फर्टिलाइजर जनरेट कर सकते हैं, जो कचरा से हम लोग दूसरे चीजें उसको पुनः उपयोग कर सकते हैं, हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसके पास 5,000 करोड़ हो उसके लिए अपना शर्ट, वो दररोज शर्ट बदलता है, लेकिन वो शर्ट दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमने एक ऐसा संवेदना का कार्यक्रम किया था जब कोविड के पहले, हमने लाखों जो कपड़े हैं, लाखों दूसरे चीजें हैं, खिलौना है, उसको हमने सब लोगों से लाए थे, और सब जो धनाढ्य लोग हैं उनसे लाके हमने उसको स्लम में वितरित किया था। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि उन लोगों के आंखों में जो उजाला था, जो वाइब्रेंसी थी, उसको इमेजिन नहीं किया जा सकता है कि इतना छोटा काम भी इतना बड़ा परिवर्तन कर सकता है। तो हम लोग जब आज इकट्ठा हुए हैं, मेरा रिक्वेस्ट आप सब लोगों से ये है कि कोई एजुकेशन में काम करता है, कोई हेल्थ में काम करता है, कोई एनवायरनमेंट में काम करता है, लेकिन सब चीज का मूल तो यही है, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी, एक सिविक सोसाइटी जिसके ऊपर एनजीओज बेस्ड हैं, वो उस सोसाइटी का मूल मंत्र तो यही है कि हम लोग एक कैसे अच्छा सोसाइटी हम लोग बनाएं। जो मोहनजोदारो, हड़प्पा के सिविलाइजेशंस के प्लानिंग आप देखेंगे, तब वो लोग हजारों साल पहले अगर इतना अच्छा प्लानिंग करके रह सकते हैं, हम 5,000 सालों के बाद का इवोल्यूशन का हम लोग हैं, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी अच्छा काम हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग जब आज हम लोग साथ में बैठे हैं, तो मेरा एक विनती है आप सब लोगों से कि आप जहाँ कहीं भी हैं, जो भी जगह में हैं, जो अभी जहाँ कहीं भी आपका वर्क स्पेस है, जहाँ कहीं भी आप काम करते हो और जिस फील्ड में काम करते हो, जो आपका इन्फ्लुएंस एरिया है, आपका जो इन्फ्लुएंस एरिया है, वो इन्फ्लुएंस एरिया में आप लोग ये सेग्रीगेशन का काम कर सकते हैं और ये सेग्रीगेशन के लिए लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा एक चीज भी ये भी बताना चाहता हूँ कि
हम लोग इस बार जो आजादी का अमृत महोत्सव, ये 75 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है। इंडिपेंडेंस मतलब हम लोग खुद अपने आप को सब लोग साथ मिलके ये शासन व्यवस्था है, तो डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल जो है वो इंडिपेंडेंस से हमको मिला है। और उसका मूल मंत्र ये है कि हमारे कुछ राइट्स हैं, हमारे कुछ ड्यूटीज भी हैं। तो हमारे जो राइट्स हैं उसके साथ हमारे जो पब्लिक ड्यूटीज हैं उसमें सेग्रीगेशन हम अगर रख दें तो उस सेग्रीगेशन को हम लोग काफी अच्छा, एक हमारा जो कर्तव्य है इस देश के प्रति कि हम लोग सेग्रीगेशन करके उसको अच्छा से अच्छा, ये 75 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में इतना तो हम देश के लिए कर ही सकते हैं। तो आजादी का अमृत महोत्सव पे इतना हम सब लोगों से अपेक्षित है, ये मैं आशा रखता हूं। और हमारा जो सिटी है, हमारा जो सूरत शहर है, वो सूरत शहर का उत्पत्ति मतलब एक म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से 1852 में 23 ऑफ अप्रैल में हमारा शुरुआत हुआ था। और आज हम लोग एक मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, एक जुम्बेश शुरू कर रहे हैं, एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं। और 23 ऑफ अप्रैल जो हमारा है 23 ऑफ अप्रैल और 1.5 महीना है, ये 1.5 महीने में एक परिवर्तन हम लोग अगर कर सकते हैं सेग्रीगेशन में, और सेग्रीगेशन से एक स्वच्छ शहर बना सकते हैं, तो ये सिटी के लिए भी, ये सिटी हम लोगों को पानी देता है, ड्रेनेज देता है, स्वच्छता देता है, बहुत अच्छा रोड देता है, सबसे ज्यादा ब्रिज देता है, सब कोविड में काम करता है, रात दिन काम करता है। इस सिटी के लिए सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करता है। तो सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को